नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट पेन की या सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन में कौन कौन सी हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा एसआई जॉइंट होता है या सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, यो हमारे जो स्पाइन होती है या रीढ़ की हड्डी होती है उसका निचला हिस्सा होता है जिसे हम सैक्रम कहते हैं। और दोनों जो हमारे कुल्ले होते हैं, पैलेस होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं जिसे हम इलियम कहते हैं, इन दोनों से मिलकर एक जॉइंट बनता है जिसे हम एसआई जॉइंट कहते हैं। ये जो जॉइंट होता है यह हमारी बॉडी का वेट बेयरिंग जॉइंट होता है, इसलिए इसमें डीजनरेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है और फिर इसमें अर्थराइटिस जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी सिम्टम की बात करें, यदि अगर हमें सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन हो रहा है तो जो हमारे कमर के पिछले हिस्से में जो डिम्पल होते हैं, दो गड्ढे जैसे होते हैं, वहाँ पर पेशेंट को बहुत तेज पेन रहता है। इसके अलावा जो दर्द होता है वो हमारी बटक पर जाता है और पिछली जो थाई होती है वहाँ तक जाता है, लेकिन घुटने से नीचे नहीं जाता है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। अगर इसके कारण की बात करें तो इसके जो मुख्य कारण है वो हो सकता है एज, यानी कि बढ़ती एज के साथ बॉडी में डीजनरेशन स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अर्थराइटिस इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि ट्रॉमा अगर हमको हो गया है उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो एथलीट होते हैं उनमें भी उनने ऐसी कोई एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से हमारे जो एसआई जॉइंट है उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का लंबे टाइम तक बैठने का काम है, कुर्सी पर बैठने का काम है, उन लोगों को में ये देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से हम अपने इस सैक्रोइलियक जॉइंट पेन को हम कम कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। या इसमें जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें पेशेंट को इस तरह से लेटना है सुपाइन लाइन में और फिर इस तरह से अपने घुटने को अपनी छाती की ओर खींचना है। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का हमें होल्ड देना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। उसी तरह से दूसरे पाँव को भी अपनी ओर खींचना है इस तरह से। यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें हम पायरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इस वाले हाथ से अपने अपोजिट लिम्ब को अपनी ओर खींचना है, इस तरह से छाती की ओर खींचना है। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का होल्ड देना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। उसी तरह से दूसरे पाँव की भी स्ट्रेचिंग करनी है इस तरह से। तो हमें यहाँ पे इस तरह से खींच के 5 से 10 सेकंड का होल्ड देना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। तीसरी जो एक्सरसाइज है इसे हम क्लेमशेल एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस तरह से हमें लेटना है। यदि इस वाले एरिया में पेन है तो फिर हमें इस तरह से इसको लिफ्ट करना है। 1, यहाँ पे 5 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं। 2 3 and 4 and 5। ठीक है। चौथी एक्सरसाइज है, इसी में वेरिएशन है इसी एक्सरसाइज का। इस तरह से एक लूप लेना है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसको अपने पैर में इस तरह से फंसाना है घुटने तक और फिर जो है ऐसा लेटना है और फिर इस तरह से 1 2 3 4 and 5 देन रिलैक्स। अगली जो 2 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं ये उन लोगों के लिए है, यदि आपको आगे झुकने या फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन होता है तो आपको चाइल्ड पोज वाली एक्सरसाइज करनी है। वहीं आपको यदि कमर को पीछे करने में दर्द होता है तो फिर आपको स्पाइन की एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें हमको इस तरह से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आता है चाइल्ड पोज में। ठीक है। और एक टॉवल का इस तरह से रोल बनाना है इस तरह से और उसको फिर अपने मान लो इस वाले पैर में दर्द जा रहा है तो हमें इसको नीचे रखना है। इससे हमारा जो हिप होगा एक तरफ लिफ्ट हो जाएगा और फिर हमें इस तरह से स्ट्रेच देना है। ये उसके बाद ये रिलैक्स। यदि आपको इसमें पेन हो रहा है तो आप इसकी टॉवल की हाइट को बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं इस तरह से। जहाँ पर हमारा ये जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं ASIS पे, यहाँ पे हमें इस तरह से टॉवल रोल को प्लेस करना है और फिर इस तरह से
हाथ रख के कमर का एक्सटेंशन करना है। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का होल्ड देना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है जिनको एक्सटेंशन या कमर को इस पीछे करने में दर्द होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेहतर एक्सरसाइज जिन्हें आप घर पे करके अपने इस पेन से डील कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।